हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं गीक्स फॉर CPOTD विच इज़ नियरली शॉर्टेड। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमको एक एरे दिया हुआ है, मुझे जो भी एलिमेंट है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन के पॉइंटर या तो पीछे होगा या फिर आगे होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि के पॉइंटर आगे होगा। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट करना है एंड उसके के पॉइंटर मतलब हमें जो है मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेनी है, ऑर्डर ऑफ के लेना पड़ेगा, तब log n k लेना पड़ेगा, log n k। तो हम ट्राई करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं हमारे क्रोम पर आकर। तो मैं हमारे गूगल पे आ गया एंड सर्च कर लिया मैंने GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। एंड हमारी जो पहली लिंक आ रही है उस पर हमें करना है क्लिक। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। 14 नवंबर की जो प्रॉब्लम है नियरली शॉर्टेड, उस पर सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना है। देन हमारी जो आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारे सामने आ जाएगी। सो जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एग्जाम्पल से समझना है कि एक्चुअली इसका क्या लॉजिक होने वाला है। देन हमें इसके कंस्ट्रेंट देख के हमें एक्चुअली में सोचना होगा ऑप्टिमाइज कोड, जिसमें हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली रन कर पाए। तो सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन एन एरे ARR where each element is at most k away from its target position, you need to sort the array optimally। ठीक है, मतलब इसने जैसा मैंने आपको बताया था कि k डिस्टेंस दूर हमारा जो एक्चुअल एलिमेंट है वो रखा हुआ है, तो उसको स्वैप करना है हमें और कुछ नहीं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, यू नीड टू चेंज द गिवन एरे ARR इन प्लेस। मतलब हमको क्या करना है कि हमें कुछ नया एरे नहीं बनाना है, हमें उसी एरे को चेंज कर देना है, मॉडिफाई कर देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में एरे दिया हुआ है 6 5 3 2 8 10 9। ठीक है, के इक्वल 3 दिया हुआ है, फिर हमारा आउटपुट आया 2 3, मतलब शॉर्ट कर दिया इसको। ठीक है, शॉर्ट हो चुका है। नियरली शॉर्टेड का मतलब क्या, देखो के इक्वल 3 लिखा हुआ था, 6 स्टार्टिंग पोजीशन था, स्टार्टिंग पोजीशन पे क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए, सॉरी 2 आना चाहिए था। देखो 1 2 एंड 3, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 2, मतलब सबसे स्मॉल एलिमेंट हमारे से मिल गया। फिर 5 3 और 2 में देखो कौन सा है, अब 2 की जगह पे 6 आ चुका है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, मतलब के रेंज के अंदर है। ठीक है, के नंबर पे नहीं है, मतलब कि ऐसा ना होना 3 पर है, मतलब 3 डिस्टेंस है, तो तीसरे नंबर पे नहीं होगा, उन 3 के बीच में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ, जो थी हमारी के शॉर्टेड डबल लिंक लिस्ट। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। अगर आपने वो सॉल्व किया हुआ है तो आप उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। उसमें लिंक लिस्ट का था, यहाँ पे हमारा वेक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है 1 4 7। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि अब 2 का डिस्टेंस है, इसमें के की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2 के डिस्टेंस पर कहीं पे होगा। ठीक है, जैसे देखो 1 तो सेट है, उसके आगे कोई से छोटा एलिमेंट है नहीं, इसके 4 के आगे देखो 5 है, फिर 2 है, तो 2 से छोटा एलिमेंट ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, 5 के आगे 2 एलिमेंट देखो उनमें छोटा कौन सा है, 5 के आगे कौन हो जाएगा, 4 एंड 3 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ऐसा करके शॉर्टिंग हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे कुछ नोट दिया है, डू नॉट यूज़ द डायरेक्ट लाइब्रेरी शॉर्ट फंक्शन फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो हमारे पास शॉर्ट फंक्शन होता है इनबिल्ट, हमें वो यूज़ नहीं करना। एक्चुअली हमें अपना कोड खुद का लिखना होगा, जिससे कोड पर्टिकुलर चल रहा होगा, शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एरे की जो साइज होने वाली है 10 to the power 6 होने वाली है। के का जो साइज है वो 10 to the power 6 ही होगा, क्योंकि एरे का साइज के बराबर होने वाला है वो। एंड हमारा जो इंडिविजुअल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 10 to the power 6 होगा। इसका मतलब इंटीजर में शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी टैग गूगल लिखा हुआ था, गूगल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दैन हमारे पास टॉपिक टैग में देख लेते हैं कौन सा टॉपिक, हम यहाँ पे देखो शॉर्टिंग लगा सकते हैं, एरे लगा सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू जो हमने हमारे पुराने क्वेश्चन में भी यूज़ किया था वही हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। एंड टॉपिक टैग से हमें कभी कभी हिंट मिल जाता है, इसलिए हम टॉपिक टैग भी देख लेते हैं। ओके, तो टॉपिक टैग से हमें हिंट मिलेगा कि हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें देख लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने बोला था n log k हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, और स्पेस हमको एटमोस्ट के मतलब जो स्पेस है हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाता हूँ। अगर आप बिगिनर है तो सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपको लूप का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रायोरिटी को पता होना चाहिए, वो कैसे वर्क करती है, कैसे इसका सिंटैक्स होता है। अगर वो नहीं पता तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में सीख सकते हैं। सिंपल है। सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं हम। ये मैंने प्रायोरिटी अंडरस्कोर QUE। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू बन गई। उसके बाद में इंटीजर टाइप का डेटा टाइप रखेगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनबिल्ड क्या होती है, इनबिल्ड हमारी होती है किस टाइप की, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मुझे ऐसा असेंडिंग ऑर्डर बनाना क्या बनना पड़ेगा, ये वेक्टर लिखना पड़ेगा, ग्रेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर ग्रेटर इंट लिख दूंगा मैं। ठीक है, ग्रेटर, मैंने वेक्टर ग्रेटर इंट लिख दिया, इसको बंद किया, इसका नाम PQ रख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम ये करना, हमको एक लूप लगाना है, कहाँ से, इंट i = 0 से सेमीकोलन i <k + 1 तक। ठीक है, i <k + 1 तक लगा दिया मैंने लूप। ठीक है, इससे क्या होगा कि k + 1 जितने भी एलिमेंट है, तो k एलिमेंट को हम क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे हमारी जो प्रायोरिटी की है उसके अंदर। ठीक है,
ये एक्चुअली ठीक है, k+1 कर लिया, फिर i++ कर दिया। इसके बाद में क्या करना है, अब जब हमारे एलिमेंट को काय के अंदर पुश करना है, pq के अंदर है ना, pq.push। पुश का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ऐड करते जाओ, ठीक है। क्या ऐड करना है, एरे ऑफ आई ऐड करना है। मैं ऐड कर लिया एरे ऑफ आई। उसके बाद बाहर आके मैं एक इंट टेम्प वेरिएबल बना लूँगा, जिसकी जो कहाँ पे लाई करोगे इसकी वैल्यू होगी k+1 होगी, ठीक है। तो कहाँ तक कितने एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम इंट n भी ले लेते हैं, इसका साइज़ दिया हुआ नहीं है। एरे डॉट साइज़ करके इसका फंक्शन होता है हमारे पास वेक्टर में, इससे साइज़ फाइंड आउट होता है। एरे डॉट साइज़ लिख के साइज़ निकाल लिया। इसके बाद हमें लूप क्या करना है, फर्दर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनके लिए लूप चलाना है, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कहाँ से, हमारे के से रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, हम इसमें लूप रन कर देते हैं, ठीक है। हम इसका लूप कहाँ तक रन करेंगे, जब तक हमारा जो pq है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। सो एक काम करते हैं कि हमें क्या करना था, अपडेट भी करना था, तो हम एक काम करते हैं पूरा ही लूप लगा लेते हैं 0 से n तक, ठीक है। और int i = 0 कर देते हैं, int i = 0 कर देते हैं, सेमीकोलन i लेस देन n कर लेते हैं, सेमीकोलन i++ कर लेते हैं, मतलब इंटायरली लूप लग जाएगा हमारे। इसके अंदर अब करना क्या हमें, हमारा जो एरे ऑफ आई इसको अपडेट करना है, किससे अपडेट करना है, इक्वल कर देंगे pq.top, ठीक है। इस पे टॉप पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, अभी स्टार्टिंग के जो k एलिमेंट्स है उनमें का टॉप एलिमेंट, ठीक है। और इस टॉप एलिमेंट को pq करके पॉप कर देंगे। पॉप करने से क्या होगा, वो एलिमेंट हट जाएगा, अब जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन भी चेक करनी कि हमारा जो टेम्प वेरिएबल है वो लेस देन n है, तो तुम क्या करो, एरे ऑफ टेम्प में, एरे ऑफ टेम्प में क्या कर लेते हैं हम क्या कर लेते हैं, pq.push कर लेते हैं, ठीक है। pq.push array.temp कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला एलिमेंट हम इसमें पुश कर लेंगे, एक एलिमेंट हटा, एक आगे वाला एलिमेंट इसके अंदर पुश करना पड़ेगा, एंड हमारा जो टेम्प है उसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ा दिया। अब इसके बाद में बाहर आ जाएंगे, बस यही इतना ही काम था। हम इसको कंपाइल रन करके चेक कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। पहले लेट्स सी, रेडी फॉर एवोल्यूशन के लिए हमारा कोड। तो इसका आउटपुट यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, ओके, के कैपिटल हो गया, यहाँ पे स्मॉल कैप लेना था, सॉरी स्मॉल कर दिया मैंने इसको। अब कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड हमारे सैम्पल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं कि सैम्पल कोड मतलब जो सैम्पल टेस्ट केस है उसको सक्सेसफुली रन कर रहा है। सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हो सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवोल्यूशन, एंड आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। एक बार और कोड को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने हमारे जो शॉर्ट KW लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन था उसमें जैसे मैंने प्रायोरिटी क्यों बनाया था वैसे प्रायोरिटी क्यों बनाया, और इसको अब हमने क्या किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेने के लिए हमने यहाँ पे वेक्टर इंट और ग्रेटर इंट वाला जो इसका इनबिल्ड सिंटैक्स होता है उसको यूज़ किया है, ताकि ये हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो स्टार्टिंग में आ जाए, इसके बाद उसका उससे बड़ा एलिमेंट ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में जम जाए। नॉर्मली कैसे बिहेव करता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, k+1 तक लूप चलाना था, k एलिमेंट्स को मैंने क्या कर लिया, हमारी प्रायोरिटी क्यू के अंदर ले लिया। फिर उसके बाद में टेम्प में क्या ले लिया, ये वाला एलिमेंट क्यों ले लिया, कि एक पॉइंटर लगा कर रखा कि टेम्प के आगे के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड ऑन करते जाना है, ठीक है। कब ऐड ऑन करना है कि एक निकला एक नया आया, एक निकला एक नया आया, ऐसे करके। और साइज ले लिया एरे का, फिर एरे के साइज में पूरा लूप चलाया, क्यों चलाया, क्योंकि एरे को भी अपडेट करना है, उन्होंने बोला था। वही टाइप का फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं करना था, एरे को अपडेट करना पड़ेगा, उसका एड्रेस से पास हुआ है, मतलब वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि एरे को पाई मतलब 0th इंडेक्स पे क्या ले लिया, टॉप एलिमेंट pq का। pq कैसा असेंडिंग ऑर्डर में है अभी, तो सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद pq को सबसे छोटा एलिमेंट पॉप कर देंगे, मतलब हटा देंगे। अब सेकंड स्मॉलेस्ट कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद टेम्प में क्या करेंगे, अब एक हटा दिया आगे का, तो एक आगे बढ़ा के उसका अगला वाला एलिमेंट हम स्टोर कर लेंगे। ऐसे करके प्रोसेस चलती रहेगी ना। हमारा कोड आप चेक कर सकते हैं कि सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट video. Till then, keep coding and keep practicing. We will meet in the next video. Thank you so much.